हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये घटना मेरे किसी करीबी के साथ ही घटी है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से। लखनऊ में रहता था एक लड़का जो सीए की तैयारी कर रहा था और साथ साथ में जॉब भी कर रहा था। बट उसने सोचा कि क्यों ना मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि लखनऊ में इतनी अच्छी कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। उसने सोचा मैं दिल्ली जाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उस लड़के की एक गर्लफ्रेंड थी, वो भी लखनऊ में ही रहती थी। वो दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लड़की का बिल्कुल भी मन नहीं था कि लड़का उसे छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो, पर बहुत ही दुखी मन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, ठीक है, अगर तुम दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हो तो हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा करियर पहले है। लड़के का नाम था राहुल। राहुल अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा करना चाहता था, इसलिए राहुल अपने फ्रेंड्स के संग दिल्ली में शिफ्ट हो गया। दिल्ली में राहुल, उसका एक दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड, तीनों लोग साथ में ही रहते थे। उन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तीनों एक दूसरे को बिल्कुल भाई बहन की तरह मानते थे। दिन यूं ही कटने लगे। बहुत अच्छा समय जा रहा था। राहुल सुबह उठता, घर के थोड़े काम करता, पढ़ाई में मन लगाता और साथ में काम भी कर रहा था। धीरे धीरे दिन यूं ही कटते रहे। जिनके साथ राहुल रह रहा था, उसके दोस्त बहुत अच्छे थे, उसको बहुत सपोर्ट करते थे। पर एक दिन राहुल यूं ही बैठा था। बैठे बैठे वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं एक घर रेंट पे ले लेता हूँ। कब तक मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा, वो भी मुझसे परेशान हो जाएंगे। उसने ये बात अपने दोस्तों से कही और उसके फ्रेंड भी रेडी हो गए। वो कहते हैं, ठीक है यार, अगर तू कहीं और रहना चाहता है तो हम तेरा बंदोबस्त कर देते हैं और तू आराम से कहीं पे रेंट पे घर लेके शिफ्ट हो जा। राहुल ने कहा, ठीक है भाई, तुम मुझे एक अच्छा सा घर रेंट पे दिलवा दो आसपास और मैं वहां पे शिफ्ट हो जाता हूँ। राहुल के दोस्तों ने उसे अपने घर के लोकेशन के आसपास ही घर दिलवा दिया। लोकेशन का नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट ये दिल्ली की बहुत अच्छी और बहुत चहल पहल वाली ही जगह है। राहुल अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। एक छोटा सा ही रूम था और उसमें एक किचन था और एक वॉशरूम था। राहुल बहुत खुश था, क्योंकि उसने सोचा चलो अब मैं अपने घर में रहूंगा, रेंट पर ही सही बट ये मेरा अपना घर है। बहुत दिन से दोस्तों के साथ था, अब मैं अपने घर में आराम से रहूंगा। राहुल सुबह सुबह उस घर में शिफ्ट हो गया। उसने अपने घर के सारे काम निपटाए, अपना सारा सामान सेट किया। करते करते पूरा दिन यूं ही बीत गया। शाम हो गई। शाम को राहुल ने सोचा चलो मैं कुछ खाने को बना लेता हूँ। राहुल ने जैसे तैसे करके खाना बनाया, क्योंकि थक तो वो बहुत चुका था। खाना बनाने के बाद राहुल को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। राहुल सो गया करीब रात के 12 बजे। अचानक से राहुल को आवाज आई, जैसे कोई उसके आसपास चल सा रहा हो। राहुल की नींद अचानक से खुली। राहुल ने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई और देखा, पर वहां पर तो कोई भी नहीं था। फिर उसे लगा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसीलिए मुझे ये सब आवाज आ रही है। राहुल ने कहा, चलो मैं जा रहा हूँ सोने, मैं सो जाता हूँ। राहुल सो जाता है। उस रात इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। सुबह हुई, राहुल उठा, फ्रेश हुआ और अपनी पढ़ाई करने बैठ गया। पूरा दिन तो बहुत अच्छे से जाता था राहुल का। खुश था, अपने दोस्तों से मिलता, बातें करता, अपनी पढ़ाई करता। जैसे ही शाम होती, वो फिर से खाना बनाने गया। उसने खाना बनाया। फिर उसने सोचा चलो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। थोड़ी देर उसने पढ़ाई करी। उसके बाद उसे नींद आ गई और वो जाके सो गया। ये दूसरा दिन था राहुल का उस रूम में।
राहुल सोने गया। करीब फिर से वही समय हुआ होगा, 12 से 1 बजे के बीच। अचानक से राहुल के पास एकदम ठंडी हवा का झोंका आया। सन। राहुल को एकदम से ठंडा सा महसूस हुआ, पर वो इतना थका था, वो सो गया। उसने ध्यान नहीं दिया उस बात पे। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लगी ही थी कि अचानक से उसके कान पे किसी ने कस के सीटी बजा दी हो। और राहुल एकदम छटपटा के उठ गया। ये क्या हुआ अचानक? उसने अपनी नजरें फिर से चारों तरफ घुमाई और देखा, पर वहां पे तो कोई भी नहीं था। राहुल ने सोचा, ये क्या है यार जो मुझे रोज रोज इतना परेशान कर रहा है। बट उसने ध्यान नहीं दिया। वो इन सब चीजों से ज्यादा डरता नहीं था, इसलिए वो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो सो गया। फिर से दूसरा दिन हुआ। फिर से वही नॉर्मल रूटीन चलने लगा। तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। फिर राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि मेरे संग ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। बट उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो कहती है, राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ। पर राहुल वापस भी कैसे आता? पूरे घर का रेंट भी दे दिया था और उसके एग्जाम्स भी आने वाले थे। तो राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड को यूं ही समझा दिया। बोला, नहीं यार कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। और वो मान गई। अब ये सिलसिला रोज रोज होने लगा। कम से कम 10 दिन हो गए राहुल को यही सब झेलते झेलते। वो पूरी रात नहीं सो पाता। जैसे ही उसकी आंख लगती, उसके कानों में तरह तरह की आवाजें आने लगती। बस राहुल इस चीज से डरता नहीं था। उसने कभी भी डर को दिखाया नहीं। हाँ, मन में उसे डर लगता था, बट उसने कभी डर को दिखाया नहीं। 10 दिन बीत चुके थे इसी तरह। 11वें दिन राहुल फिर खाना खाता है और सोने चला जाता है। पर इस रात उसने सोचा नहीं था कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। करीब रात के 1 बज रहे होंगे। अचानक से राहुल के कान में आवाज आई, छन 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 छन, जैसे कोई पायल। झम 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 झम। राहुल एकदम चौंक के उठ गया। राहुल उठा और इधर उधर देखा। इस बार राहुल को डर लगा, क्योंकि आवाज बहुत पास से आ रही थी। पर राहुल ने बहुत हिम्मत करते करते पूछा, कौन है? कौन है यहाँ पे जो मुझे इतने दिन से परेशान कर रहा है? कौन है? तुम जो भी हो, तुम जो भी हो, मेरे सामने आओ। क्या चाहती हो मुझसे तुम? मेरे सामने आओ और मुझे बताओ। बस इतना कहने की देरी थी और वो आत्मा उसके सामने आ गई। सफेद कपड़ों में, काले लंबे घने बाल, डरावना सा चेहरा, सफेद सफेद आंखें। पर वो उन आंखों से बड़े ध्यान से राहुल को देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। राहुल ने भी उसे देखा और शांत हो गया। वो लड़की बस खड़े खड़े राहुल को देख रही थी, कुछ कहना चाह रही थी। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, पर वो कुछ कह नहीं पाई और वहां से चली गई। राहुल कुछ देर उसके बारे में सोचता रहा, इधर उधर टहलता रहा कि ये कौन सी और क्या चाहती थी ये मुझसे। बहुत देर तक राहुल यूं ही परेशान रहा, इधर उधर घूमता रहा, और फिर कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। फिर जैसे ही सुबह होती है, वो अपने मकान मालिक के पास पहुंचा। मकान मालिक से पूछा, इस घर में कौन रहता था? इस घर में आखिर हुआ क्या था? मुझे बताओ, मुझे सच सच बताओ। मकान मालिक ने उसे बहाना बना दिया और बोला, कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। घर जहाँ पे राहुल रहता था, उस फ्लोर पे 3-4 मकान थे, जिसमें से एक रूम राहुल का था। फिर राहुल ने इधर उधर से पता किया कि आखिर इस घर में हुआ क्या था। ये लड़की आखिर थी कौन जो उसे इतना परेशान कर रही थी, जो उसके सपनों में आती थी, जिसकी आवाज उसे महसूस होती थी,
पर वो लड़की उससे कुछ कहती नहीं थी और ना तो वो राहुल को कोई नुकसान पहुंचा रही थी। हाँ, पर वो उससे कुछ कहना जरूर चाहती थी। इधर उधर से पता करने के बाद पता चला कि इस कमरे में एक लड़की रहती थी जिसके संग किसी लड़के ने बहुत बुरा किया था, जिसकी वजह से उस लड़की ने इसी कमरे में फांसी लगा ली थी। और वो इस घर में जो भी आता है उसे परेशान करती है, पर वो उस लड़की ने कभी राहुल को परेशान नहीं किया। राहुल को कभी भी उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। राहुल का कहना है कि उसे लगता है कि वो लड़की उससे कुछ कहना चाहती है, पर कुछ बताना भी चाहती है। वो उससे मदद चाहती है किसी तरह की, बस वो उससे कह नहीं पाई। उसी दिन राहुल ने वो कमरा खाली कर दिया और वो सीधे वापस लखनऊ अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ गया। उसने सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड को सच सच बता दी। फिर राहुल लखनऊ में ही एक रूम रेंट पे लेके रहने लगा। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया हो। मगर उस लड़की ने लखनऊ में भी राहुल का पीछा नहीं छोड़ा। वो हर पल राहुल के साथ रहती थी। हर पल राहुल को उसके होने का एहसास होता था। राहुल के साथ लखनऊ में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। कभी उसका सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिलता, कभी उसका सामान बहुत अच्छे से रखा हुआ मिलता। राहुल को हमेशा राहुल को एक एहसास होता था कि उसके पास कोई है उसके पास, जो एक कोने में खड़ा हुआ सिर्फ उसे देख रहा है और उसे कुछ कहना चाहता है। राहुल ये चीज हर रोज महसूस कर रहा था। हर रात उसको वही लड़की सपने में दिखाई देती थी और वही छम छम की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती थी। पर राहुल कभी भी भूत प्रेत आत्माओं से डरता नहीं था, इसलिए वो आत्मा कभी उस पर हावी नहीं हो पाई। पर लखनऊ आने के बाद भी हर रोज रात को वो राहुल को ऐसा ही एहसास होता था कि वो ठंडी सी हवा उसके पास से गुजर रही है और अचानक से छम छम की आवाज, जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो और कोई लड़की पास खड़ी मुस्कुरा रही हो। और राहुल को बस घूरे जा रही हो। कुछ समय बाद राहुल की शादी हो गई उसी लड़की से जिससे वो बहुत प्यार करता था। वो लड़की राहुल के साथ रहने लगी। जब वो लड़की यानी कि राहुल की वाइफ राहुल से उस लड़की के बारे में बात करती कि दिल्ली में तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तब वो साया उसकी बीवी को परेशान करने लगता। जो दिल्ली वाली लड़की थी भूतनी, वो उसकी बीवी के सपनों में आने लगी और उसे बहुत परेशान करने लगी। कभी कभी तो उसकी वाइफ रात में डर जाती, पूरी रात डरती रहती। ऐसा लगता जैसे कोई साया बाहर से आया और उसकी बीवी के पास आके बैठ गया और अचानक से उसका गला दबा दिया। ये चीजें हर रोज होने लगी। हर दूसरे दिन यही घटना उसकी वाइफ के संग घटने लगी। वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई, पर उसकी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। राहुल भी उस चीज को इग्नोर कर रहा था। उसे लगा हो सकता है ये मेरी बीवी का वहम हो। एक रात उसकी बीवी सो रही थी। अचानक से उसे लगा, उसकी आंख खुली। अचानक उसे लगा कोई काला साया सामने खड़ा उसे देख रहा है और अचानक से वो साया उसके पास आया और उसे उठा के बेड से नीचे पटक दिया। अचानक से वो चिल्लाई, आह राहुल मुझे बचाओ, राहुल मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगी। राहुल की आंख एकदम से खुलती है और वो देखता है उसकी बीवी बेड में नहीं थी। वो तो नीचे गिरी पड़ी और चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि मुझे बचाओ राहुल, मुझे बचाओ। राहुल उसे उठाता है बट वो अपने होश में नहीं रहती है। बहुत मुश्किल से उसे होश में लाया जाता है।
इस रात के बाद राहुल को समझ में आ गया कि नहीं, मेरी बीवी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। वो बहुत परेशान था, पर वो कहता भी किससे, क्योंकि कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था, ना ही उसकी बात को समझने वाला था। एक रात उसकी वाइफ सो रही थी। सोते सोते अचानक से उसे एहसास हुआ जैसे कोई काला साया उसके पास आया और उसके ऊपर बैठ गया और अचानक से उसको नखूनों से नोच दिया। उसकी बीवी को बहुत दर्द हुआ। वो अचानक से उसकी आंख खुली रोते हुए। राहुल, देखो ना मुझे क्या हो गया है। अचानक से राहुल की आंख खुलती है। वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। अरे, इतनी रात में मेरी बीवी रो क्यों रही है? अचानक से लाइट जलाता है और देखता है कि उसके बीवी के पूरी पीठ में, पूरी चेस्ट में नखूनों के निशान है, जिससे खून बह रहा है, बहुत बुरी तरह खून बह रहा है और उसकी बीवी बस रोई जा रही है। राहुल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है राहुल। मुझे बहुत दर्द हो रहा है राहुल। राहुल एकदम परेशान सोचता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अचानक से वो अपने मम्मी पापा को फोन करता है। मम्मी को फोन करके वो अपनी हर बात बताता है। मम्मी को सब कहानी बता देता है कि मम्मी, मेरे साथ जब मैं दिल्ली गया था वहां पे ऐसा ऐसा हुआ और आज मेरी वाइफ के साथ ये सब चीजें हो रही हैं। उसकी मम्मी तुरंत उसको बोलती है, राहुल, जल्दी से अपनी वाइफ को लेके तांत्रिक के पास जाओ। राहुल की माँ उसको तांत्रिक का पता देती है। राहुल अपनी वाइफ को लेके तांत्रिक के पास जाता है। वहां जैसे ही वो पहुंचता है, जो वहां पे तांत्रिक होते हैं वो बहुत पहुंचे हुए होते हैं। बिना बताए उनको सब कुछ पता चल जाता है कि कोई ना कोई साया है जो इस बच्ची को परेशान कर रहा है और ये साया इस लड़के के साथ ही आया है जो इस लड़की को जीने नहीं दे रहा है। तांत्रिक वहां पे एक छोटी सी पूजा करते हैं, बहुत सारी चीजें मंगवाते हैं। राहुल सब कुछ लेके आता है, पूजा की जाती है और तांत्रिक जो होते हैं वो एक तावीज देते हैं राहुल को और उसकी पत्नी को, दोनों को एक तावीज देते हैं। पर उन्होंने साफ कह दिया था, ये तावीज को कभी अपने गले से अलग मत करना, क्योंकि जब तक ये तावीज तुम्हारे गले में रहेगा वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और वो आत्मा राहुल के पीछे नहीं है, वो आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, क्योंकि तुम राहुल की पत्नी हो। वो आत्मा राहुल को पसंद करती है और वो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन तुमने राहुल से शादी कर ली, जो की बात उस आत्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसीलिए वो तुम्हें परेशान कर रही है और वो तुम्हें हमेशा परेशान करती रहेगी। बेटा, तुम इस ताबीज को कभी अपने गले से मत उतारना। राहुल की पत्नी समझ जाती है और हमेशा उस ताबीज को अपने पास रखती है। आज भी राहुल और उसकी वाइफ उस ताबीज को अपने आप से कभी दूर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें आज भी ऐसा लगता है कि अगर उस ताबीज को उन्होंने अपने शरीर से दूर कर दिया तो वो आत्मा उन्हें परेशान करेगी। पर राहुल आज भी नहीं समझ पाया कि वो आत्मा उससे चाहती क्या थी। क्या वो आत्मा उससे प्यार करने लगी थी, या उससे अपना बदला लेना चाहती थी, या राहुल को मारना चाहती थी? उस आत्मा ने कभी भी राहुल को परेशान नहीं किया। ये सवाल आज भी राहुल के मन में चलता रहता है, जिसका जवाब उसे आज भी नहीं मिला और शायद ये जवाब उसे कभी भी नहीं मिलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली भूतिया कहानी के